जनगणना शुरू हो रही है। सरकार तैयार है अपने सवालों की लिस्ट लेकर। क्या आप तैयार हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी तैयारी। तो भाई, इस बार की जनगणना बहुत अलग होने जा रही है। पहली बात तो ये कि देश डिजिटलाइज हो रहा है और इस बार की जनगणना भी पूरी तरीके से डिजिटल पर आधारित होगी। इसमें आपसे बहुत अलग अलग तरीके के सवाल किए जाएंगे, जैसे आपकी लाइफस्टाइल, आपके घर में वॉशरूम कैसा है, आपके घर का फर्श कैसा है, टीवी कौन सा आपके घर में, आप कौन सा खाना खाते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्योंकि जिसके साथ भी आप रह रहे होंगे उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है ये भी मायने रखेगा। अगर आप किसी के साथ लंबे वक्त से रह रहे हैं, भले ही आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं यानी कि लिव इन में रह रहे हैं तो आपको विवाहित ही माना जाएगा, यानी लिव इन रिलेशनशिप को इस बार मान्यता दी गई है। इस तरह के सवालों के जवाब जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे आपके घर में वॉशरूम कैसा है, मॉडर्न है या बेसिक है, फर्श के टाइल्स कैसे हैं, कच्चे हैं या पक्के हैं, घर की छत कैसी है, आरसीसी वाली है या टीन शेड वाली है, खाना कैसे खाते हैं आप, ये सवाल उसमें अहम तौर पर पूछा जाएगा। आप गेहूं का जो अनाज है वो खाते हैं या मोटा अनाज है वो खाते हैं। जो आपके घर में खाना बनाने का सोर्स है, जैसे कि एलपीजी है, पीएनजी है या सोलर से आप खाना बनाते हैं, ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपके घर में टीवी कौन सा है, ये भी इस लिस्ट में शामिल है। और इसमें इंटरनेट है या नहीं है, लैपटॉप है कि नहीं है, मोबाइल हैं तो कितने मोबाइल हैं, ये भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। आपके घर में कार कितनी हैं और कौन सी हैं, घर में कितने कमरे हैं, किचन आपका कैसा है, ये भी इस बार जनगणना जब होगी तो ये सवाल आपसे प्रमुखता से पूछा जाएगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नए नियम इसमें अब लागू किए गए हैं, जैसे मोबाइल में एफएम है तो उसे रेडियो माना जाएगा, लेकिन मोबाइल पर अगर यूट्यूब अगर आप देखते हैं तो उसे टीवी नहीं माना जाएगा। ये अलग अलग जो सरकार ने नियम लागू किए हैं, सवाल लागू किए हैं जो आपसे इस बार जनगणना में पूछे जाएंगे। ये सभी बातें जो भी जनगणना कर्मी होंगे वो आपसे पूछेंगे, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो पूरी तरीके से निजी रहेंगे, जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे और आपको भी इसका ख्याल रखना है। आपको आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो सवाल रहेंगे, कुछ आपकी जो जानकारी रहेगी वो पूरी तरीके से प्राइवेट रहने वाली है, जैसे आपकी सैलरी कितनी है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये पूरी तरीके से निजी रहेगा। आपका आधार नंबर क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपको किसी भी तरीके की आईडी दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जब भी आपके घर में जनगणना कर्मी आएंगे तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको अपने अकाउंट की पूरी जानकारी उनको नहीं देनी है। इसके साथ ही अगर कोई इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, यानी कि आपसे अगर ओटीपी नंबर मांगता है तो ये भी आपको नहीं बताना है। ऐसी जानकारी भी आपसे नहीं मांगी जाएगी। आपकी पर्सनल फाइनेंशियल जानकारी से किसी को कोई मतलब नहीं है, तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि कोई आपसे इस तरीके के सवाल ना करे। जनगणना पहले आपको बता दें कि 2021 में होने जा रही थी, लेकिन उस दौरान आपने देखा कोविड महामारी थी और इसी वजह से उस वक्त जो है जनगणना को टाल दिया गया। लेकिन अब इसे 2 चरणों में कराया जाएगा। कब और कैसे ये जनगणना होगी, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ये भी आपको बता देते हैं। जनगणना की जो पूरी प्रक्रिया है वो 2 फेज़ में होगी। पहला चरण जो है वो इसी साल हो रहा है, कल से ही शुरू हो जाएगा, जिसमें आपके घर और मकान की पूरी जानकारी मांगी जाएगी, आपकी बहुत सारी डिटेल्स इसमें ली जाएगी। दूसरा चरण जो है वो अगले साल होगा, जिसमें पॉपुलेशन कितनी होगी वो काउंट किया जाएगा, लोगों की गिनती काउंट की जाएगी कि आपके घर में कितने लोग हैं। पहली बार पूरी तरीके से जो ये जनगणना है वो डिजिटल पर आधारित होगी, क्योंकि लंबे वक्त बाद ये जनगणना हो रही है और अब जो है
काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं। ऐसे में कागजी फॉर्म और रजिस्टरों की जगह अब हाथ में जो है मोबाइल रहेंगे। जो मोबाइल उपकरण है, जो बाकी के उपकरण है जनसंख्या को काउंट करने वाले, वो रहेंगे। जियो टैगिंग मैपिंग टूल रहेगा। एक बड़े जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म को यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। तो ये पूरा डिजिटलाइज यहाँ पे किया गया है जनगणना को। इसके साथ ही ये भारत की पहली और पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होगी। करीब 32 लाख जो फील्ड कार्यकर्ता है वो इसमें शामिल होंगे, जनगणना करेंगे। मोबाइल डिवाइस के माध्यम से करोड़ों लोगों के घरों में जाएंगे, जहां पर पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। और इस बार आपको एक नया ऑप्शन भी दिया गया है, यानी इस बार जो बेहद खास ऑप्शन है वो है आप खुद भी अपनी पूरी जानकारी ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर आपको किसी को ये जानकारी नहीं देनी है, अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आ रहे हैं उनको ये जानकारी नहीं देनी है, तो आप पहले भी जो जनगणना है वो खुद जो है वो दर्ज करा सकते हैं, जिसे स्वगणना का नाम दिया गया है। एक और बड़ा बदलाव है इस बार की जनगणना में, जिसमें जातिगत गणना की जाएगी। अब जाति का डेटा भी जुटाया जाएगा, जो आखिरी बार 1931 में हुआ था। ये जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि देश की एक तस्वीर है, देश की एक आने वाली तस्वीर है, एक बड़ा डिजिटल सर्वे है। तो इसके लिए अब आपको तैयार रहना है, क्योंकि इस बार सवाल थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि इसमें आपके बैंक का जो अकाउंट है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपसे किसी भी तरीके का OTP इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ ही आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, आपका घर कैसा है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, इसमें पूरी डिटेल्स ली जाएगी, इसमें पूरा ब्यौरा लिया जाएगा इस बार जनगणना में। लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस स्मार्ट बने रहिए, सही जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके जवाब ही देश हित के लिए ज़रूरी है, देश के विकास के लिए ज़रूरी हैं।